के बारे में सब कुछ पता हिमांशी है। फोन रखो। सचिन, पागल हो गए तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोन पे किसी से बात कर रही हूँ? इस तरह फोन छीनना अच्छी बात होती है क्या? क्यों छीना तुमने? शक कर रहे हो मुझ पे? वहां जाओ, थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं, जाओ आप। अजीब आदमी है। क्या है? क्या बात करनी थी तुम्हें? बोलो, क्यों आए थे मेरे पास? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा? फोन छीनोगे मेरे हाथ से तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगी मैं? थप्पड़ ही तो मारूंगी ना। फोन छीन लिया तो क्या हो गया? तुम मारोगी मुझे, अपने पति को मारोगी? मुझे लगा तुम मेरा फोन चेक करने के लिए छीन रहे हो, शक कर रहे हो अपनी बीवी पे, इसलिए गुस्सा आ गया, हाथ उठ गया मेरा। मैंने ये नहीं कहा था कि फोन चेक करवाओ। किससे बातें कर रही हो? मैंने ये कहा था कि फोन रखो, मुझे बात करनी है, बस ये कहा था मैंने। सचिन देखो, मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्से में हो गया वो, छोड़ो ना, भूल जाओ। गुस्सा मुझे भी तुम पे कई बार आया है हिमांशी, और मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। थप्पड़ दूर की बात, तुम पे कोई चिल्लाया भी नहीं हूं मैं आज तक। अच्छा ठीक है ना, वैसे भी हर कपल में लड़ाई होती है सचिन, और हम कोई अनोखे नहीं है। लड़ाई हो गई, ठीक है, भूल जाओ, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं जितना तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, समझे तुम? लड़ाई होती है हिमांशी, पर घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। एक अच्छा कपल लड़ाई सॉर्ट करता है कमरे के अंदर, बाहर तमाशे नहीं करता ऐसे। तो तुमने किया है आज। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, तो सॉरी, फाइन। सॉरी? तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, थप्पड़ मारा मुझे। उस गार्ड ने भी देखा मुझे, वो गार्ड ने मुझे हर सुबह सलाम करता है, नमस्ते बोलता है मुझे। अब उससे कैसे आंखें मिलाऊंगा मैं, बताओ? सचिन यार देखो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ना, बात को खत्म करो, क्यों खींच रहे हो? खत्म अब हिमांशी बात नहीं होगी, खत्म होगा हमारा रिश्ता। सीरियसली तुम एक थप्पड़ पर रिश्ता खत्म करने की बातें कर रहे हो? रह लोगे तो मेरे बिना? हिमांशी, एक मर्द ना अकेले कहीं भी कैसे भी रह लेगा, और जहां उसकी इज्जत ना हो ना, वहां वो नहीं रह पाएगा। और मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से, जब से मेरी जॉब गई है तुम मुझसे अजीब बर्ताव कर रही हो। जहां मौका मिलता है वहां मेरी बेइज्जती करती हो, मुझे इंसल्ट करती हो, मुझे डिमोटिवेट करती हो। तो बस अब बहुत हो गया, सोच लिया मैंने, तुमसे मुझे अब अलग होना है। हाँ तो सच ही तो है ये, तुम्हें मैं पाल रही हूँ, इस घर का खर्चा मैं देख रही हूँ, तुम कर ही क्या रहे हो? पड़े हुए हो सिर्फ घर में, तुम्हें इज्जत मिलनी क्यों चाहिए सचिन? यही तो मेन पॉइंट है हिमांशी, अब मैं समझ चुका हूँ। अगर मैं इस घर में पैसा लेके ना आऊँ तो चाहे मैं तुम्हें कितना भी प्यार दूँ, कितनी भी केयर दूँ, मुझे बदले में कोई प्यार नहीं मिलने वाला, और ना ही मुझे इज्जत मिलेगी। शायद तुम भूल रही हो हिमांशी, शादी के शुरू के 1 साल तक मैं जॉब कर रहा था और तुम कुछ नहीं कर रही थी, तुम घर पे पड़ी हुई थी। तब मैंने एक बार नहीं बोला कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार हो। मैंने तब भी तुम्हें उतना ही प्यार किया जितना मैं आज करता हूँ, उतनी ही केयर दी। तुमने जो मांगा मैंने वो ला के दिया। और आज जब तुम काम कर रही हो और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे इस तरह बर्ताव कर रही हो, मेरी हर जगह इंसल्ट कर रही हो, और आज तुमने थप्पड़ ही मार दिया मुझे। वाह यार, सच कहते हैं लोग, मर्द में और औरत में ना बहुत फर्क है। बहुत फर्क होता है? जरा मुझे भी बताना, मर्द और औरत में क्या फर्क होता है, गिनवाओ मुझे। फर्क ये है हिमांशी, जब मर्द कमाता है ना तो वो सबके लिए कमाता है, सबका सोचता है। लेकिन जब औरत कमाती है तो वो सिर्फ अपना देखती है, वो ये बोलती है कि आई डोंट नीड मैन। हाँ तो फिर एक औरत को क्या ही जरूरत है आदमी की? जब उस औरत को सब कुछ खुद ही करना है, सारी चीजें खुद मैनेज करनी है, तो प्रोवाइडर की क्या जरूरत? और सच है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है अब, आई डोंट नीड यू। जरूरत नहीं है ना मेरी, तो ठीक है हिमांशी, अलग होते हैं, जाओ अपने घर। अच्छा, घर से निकाल रहे हो मुझे? क्या करोगे फिर? ये मत भूलो कि बेरोजगार हो तुम, कमाती मैं हूं, तब जाके तुम रोटी खाते हो। कहां से लाओगे रोटी, बोलो? किसने कहा मैं बेरोजगार हूँ? मैं तो नहीं हूँ बेरोजगार। यहाँ मजाक कर रहे हो सचिन तुम? 4 महीने से तुम घर में पड़े हुए हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, तो बेरोजगार ही हुए ना? यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था हिमांशी, कि मेरे स्टार्टअप में एक कंपनी ने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। बस यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे ना सचिन तुम पे विश्वास था कि तुम किसी न किसी दिन कुछ बड़ा करोगे। विश्वास था हिमांशी, पर तुम्हें नहीं, मुझे अपने स्टार्टअप पे, अपनी मेहनत पे। तुमने पता है क्या किया? तुमने मुझे हर कदम पे डिमोटिवेट किया। तुमने कहा कि ये स्टार्टअप किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, जॉब करो।
पर मैंने अपने मन से बोला कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपने स्टार्टअप पे काम करना है। और देखो मेरी मेहनत रंग लाई। तो अब मैं बोलता हूँ आई डोंट नीड यू। सचिन, क्यों बात को खींच रहे हो? जो हुआ सो भूल जाओ ना, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। और वैसे भी अब तो अच्छे दिन आने की शुरुआत है, सारी चीज़ें शुरू से शुरू करते हैं ना। और कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है ये, हम सबको बताएंगे, सब इतने खुश होंगे, कितना अच्छा होगा, है ना? बताएंगे, सबको बताएंगे ये गुड न्यूज़। पर एक गुड न्यूज़ नहीं, दो गुड न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ कौन सी? दूसरी गुड न्यूज़ ये कि मैं एक ऐसे इंसान से आज़ाद हो रहा हूँ जो कि एक ऐसा पार्टनर हमेशा फेल हुआ, जिसने मुझे हमेशा डीमोटिवेट किया, हर जगह पे इंसल्ट किया, मेरी बेइज्जती करी। तो ये भी एक गुड न्यूज़ ही है ना। सचिन यार, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? तुम अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो, बोलो। ठीक है, माफ़ी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, वापिस चलते हैं उस बिन गेट के पास और वहाँ तुम्हें मैं थप्पड़ मारूंगा सबके सामने, उस गार्ड के सामने, लोगों के सामने। तब होगा हिसाब बराबर। बोलो, मंजूर है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारी इज्जत प्यारी है। तो इसीलिए एक काम करते हैं, हम अलग ही होते हैं। अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से बाहर। सचिन प्लीज ऐसा प्लीज जाओ यार।